कौन था भस्मासुर? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं, ऋषियों और असुरों का प्रभाव था। तब असुरों में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राक्षस जन्मा, जिसका नाम था भस्मासुर। उसका जन्म एक असुर कुल में हुआ था। वह जन्म से ही अत्यंत बलवान, क्रूर और अहंकारी था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, तीनों लोकों पर अपना आसन स्थापित करना। भस्मासुर ने देखा कि केवल शारीरिक बल से देवताओं को पराजित करना संभव नहीं है। उसने जाना कि यदि किसी देवता से वरदान प्राप्त हो जाए तो वह अजय बन सकता है। उसने यह भी सुना कि भगवान शिव अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना भेदभाव के वरदान दे देते हैं। यही कारण था कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है। जब भस्मासुर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, वह घने वन में चला गया, जहाँ वर्षों तक उसने अन्न और जल का त्याग कर केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। समय बीतता गया, लेकिन शिवजी प्रकट नहीं हुए। तब उसने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी। कहा जाता है कि उसने अपने शरीर का मांस तक अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। उसका संकल्प अटल था। उसकी घोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो उठे कि यदि शिवजी ने असुर को कोई भयंकर वरदान दे दिया तो संसार संकट में पड़ जाएगा। परंतु भगवान शिवजी अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अंततः एक दिन कैलाशपति भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, वत्स भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर के मन में पहले से ही एक भयानक योजना थी। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह उसी क्षण भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए भगवान शिव विचार में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसके मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, अब मैं स्वयं भगवान शिव की शक्ति को भी चुनौती दूंगा। यही से प्रारंभ हुई वह अद्भुत कथा, जिसमें एक असुर अपने ही वरदान के कारण विनाश की ओर बढ़ा। भगवान शिव से भयानक वरदान प्राप्त करते ही भस्मासुर का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। जो असुर अभी कुछ क्षण पहले तक विनम्र भक्त बनकर खड़ा था, वही अब अहंकार से भर उठा। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह वरदान सचमुच काम करता है तो पहले इसकी परीक्षा क्यों न करूं। लेकिन वह किसी साधारण व्यक्ति पर इसकी परीक्षा नहीं करना चाहता था। उसके मन में दुष्ट विचार आया, यदि मैं स्वयं भगवान शिव के सिर पर हाथ रख दूं और वे भी भस्म हो जाएं, तो संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं रहेगा। यह सोचकर भस्मासुर मुस्कुराया और भगवान शिव की ओर बढ़ने लगा। महादेव उसके मन का भाव समझ गए। उन्होंने देखा कि जिसे अभी अभी वरदान दिया है, वही अब उसी वरदान का दुरुपयोग करने जा रहा है। भस्मासुर बोला, महादेव, मैं आपके दिए हुए वरदान की परीक्षा करना चाहता हूँ। कृपया कुछ क्षण स्थिर रहिए। भगवान शिव समझ गए कि अब संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कैलाश से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी से आकाश तक और आकाश से देवलोक तक एक अद्भुत पीछा शुरू हो गया।
भगवान शिव आगे आगे थे और भस्मासुर पीछे पीछे। देवता, ऋषि और गंधर्व यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भस्मासुर नहीं रुका तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। कृपया इसका कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसे अहंकार अंधा बना देता है उसका अंत उसकी अपनी मूर्खता से ही होता है। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अनुपम सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। उनके रूप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उधर भस्मासुर भगवान शिव का पीछा करते करते थक चुका था। तभी उसकी दृष्टि उस दिव्य सुंदरी पर पड़ी। यही से कथा का एक नया मोड़ आता है। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह भगवान शिव का पीछा करना ही भूल गया। उसके सामने खड़ी वह दिव्य सुंदर इतनी मनोहर थी कि उसका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। मोहिनी वास्तव में भगवान विष्णु का मायावी रूप थी। उन्होंने समझ लिया था कि भस्मासुर को बल से नहीं बल्कि उसकी अपनी कमजोरी, अहंकार और मोह से हराया जा सकता है। भस्मासुर मोहिनी के पास गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारे समान सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। मैं तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली असुर हूँ, मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करती जो नृत्य करना न जानता हो। यदि तुम मेरे हर नृत्य, भाव और मुद्रा की बिल्कुल वैसे ही नकल कर सको तभी मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। अहंकार से भरा भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। उसे विश्वास था कि वह सब कुछ कर सकता है। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी ने पहले सरल मुद्राएं की। भस्मासुर भी उन्हें आसानी से दोहराता गया। फिर नृत्य तेज होता गया। मोहिनी घूमी, झुकी, हाथ फैलाए, आकाश की ओर उठाए और भस्मासुर हर मुद्रा की नकल करता रहा। देवता दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान विष्णु अपनी योजना को सफल बनाने वाले हैं। कुछ देर बाद मोहिनी ने एक विशेष मुद्रा बनाई। उन्होंने अपना दायां हाथ धीरे धीरे उठाया और अपने सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर उस समय पूरी तरह मोह और अहंकार में डूब चुका था। उसने बिना सोचे समझे वही मुद्रा दोहरा दी। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पहुंचा, भगवान शिव से प्राप्त वरदान उसी पर लागू हो गया। अगले ही क्षण उसके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं उठी। वह चीखने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार जिस वरदान के बल पर वह संसार को जीतना चाहता था, वही उसके विनाश का कारण बन गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की प्रशंसा की। सभी देवताओं ने दोनों देवों का स्तवन किया और सृष्टि फिर से शांत हो गई। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा: अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। बिना विवेक के प्राप्त सामर्थ्य अंततः विनाश का कारण बनती है। भगवान की कृपा तभी सार्थक होती है जब उसका सदुपयोग किया जाए। भस्मासुर के भस्म होते ही चारों दिशाओं में अद्भुत शांति छा गई। जो पृथ्वी कुछ समय पहले उसके आतंक से कांप रही थी, वहाँ अब देवताओं के जय घोष सुनाई देने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि भगवान शिव और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, हे नारायण, अपने
आपने अपनी अद्भुत लीला से संसार को एक बड़े संकट से बचा लिया। यदि भस्मासुर जीवित रहता तो देवता, मनुष्य और ऋषि कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता तब वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भस्मासुर का अंत उसी के अहंकार ने किया है। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें यह शिक्षा मिली कि केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं है। सच्चा बल संयम, धर्म और विनम्रता में है। सभी देवताओं ने एक स्वर में हर हर महादेव और जय श्री हरि का जय घोष किया। भस्मासुर की कथा का गहरा संदेश। ऋषियों ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, भस्मासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार का प्रतीक भी था। जब मनुष्य शक्ति, धन, ज्ञान या पद पाकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध भस्मासुर है, अहंकार भस्मासुर है, लोभ भस्मासुर है, दूसरों का अहित करने की इच्छा भी भस्मासुर है। यदि मनुष्य इन बुराइयों को अपने भीतर स्थान देता है तो अंततः वही बुराइयां उसे नष्ट कर देती है। भगवान शिव को इसीलिए आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे भक्त की भक्ति देखकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यह कथा यह भी सिखाती है कि वरदान या शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के मार्ग पर ही करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह अहंकार, क्रोध और लोभ जैसी बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा प्राप्त करता है और उसके जीवन में विवेक तथा विनम्रता का विनाश होता है।